ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। होशियार, शाह मुराद तशरीफ ला रहे हैं। भाईजान, कितनी बार हमने आपसे मिलना चाहा, मगर आप है कि हमसे मिलना ही नहीं चाहते। आप बताएंगे क्या हो रहा है? पैगाम भिजवाया था हमने कि अभी हम मशरूफ हैं। दिख रहा है, मगर ये मसला आपकी मसरूफियत से ज्यादा बड़ा है, इसीलिए हम खुद यहाँ पर चलकर आए हैं। आप तो आजकल यहीं रहते हैं, सुबह शाम। शाह हुजूर को हम ये बताना चाहते हैं कि ये हमारा ज़ाती मामला है। इसमें सल्तनत के किसी भी ओहदेदार को दखल देने का कोई हक नहीं है। हक है। हम आपसे पंजाब के मसले पर बात करना चाहते थे। वहाँ का सूबा जो कि आप संभालते थे, वहाँ के लिए निकली हुई फौज अभी तक पहुँची नहीं है, और हम जानना चाहते हैं क्यों। हम किसी को जवाब देने के लिए मजबूर नहीं है, समझे आप? शाह हुजूर, हमें लगता है ये इस मसलत पे बात करने का नावाजिब वक्त है, ना ही जगह। तो खामोश। अब एक कनीज हमें बताएगी कि क्या वाजिब है और क्या वाजिब नहीं है। जब दो शहजादे आपस में बात करते हैं तो कनीजों को अपनी नजर नीचे और जुबान बंद रखनी चाहिए। बस मुराद, एक भी और लफ्ज़ नहीं कहेंगे आप। क्या गलत काम ने? अब ये कनीज, इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि दो शहजादों के मसले के बीच में दखल दे। यही होता है जब पैरों की जूती को सर पे चढ़ा दिया जाता है। एक कनीज के सामने आपने शाह की बेइज्जती करी। गौर से सुन लीजिए आप लोग, ये कोई मामूली कनीज नहीं है, और इनसे इस लहजे में कोई बात करे हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, समझो आप? ये आपने ठीक नहीं किया भाईजान। आपने शाह पे हाथ उठाया है, इसका अंजाम सही नहीं होगा। चलिए भाईजान। ऐसा पहली बार हुआ है अम्मी जान कि जोधा बेगम ने उपवास नहीं रखा, और ना ही वो पूजा में आने वाली हैं। तस्लीम मरियम मकानी, तस्लीम सलीमा बेगम। लेकिन हमें लगता है जोधा बेगम ने जो किया वो ठीक किया। ये कैसे ठीक हो सकता है रुकैया? आज तक जोधा ने कभी अपनी पूजा या व्रत नहीं छोड़ा है। हम बात करते हैं उससे। नहीं अम्मी जान, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शहंशाह ने जोधा बेगम से बात की थी, मगर उन्होंने उनकी बात भी नहीं मानी। अम्मी जान, हमें लगता है कि वो अपना फैसला ले चुकी हैं। क्या करे बेचारी, माँ है ना। सलीम का दर्द उसे बहुत तकलीफ देता है। उसकी जगह और कोई भी होता, हम, आप, सलीमा बेगम, रुकैया बेगम, तुम भी। माफ करना रुकैया, हमारा ये मतलब नहीं था। नहीं अम्मी जान, आप माफी क्यों मांग रही हैं? हम जानते हैं कि आपका वो मतलब नहीं था। तकलीफ तो हुई हमें अम्मी जान, अनजाने में ही सही। आपने हमें बेऔलाद कह दिया, मगर ये तकलीफ उस तकलीफ के सामने कुछ भी नहीं है जो जोधा बेगम को जलाल के साथ देखकर हमें होती है। जोधा बेगम ने जलाल के कहने पर भी व्रत नहीं रखा। ये वो बुनियाद बनेगी जिस पर दोनों की अलगाव की इमारत खड़ी करेंगे हम। चलिए चलिए, पूजा का समय हो चुका है। पंडित जी, पूजा का समय हो गया है। पर जोधा बेगम हर वर्ष पूजा की शुरुआत करती हैं। उनके बिना हम कैसे ये पूजा करेंगे? बाबुलाइजा होशियार, शहंशाह तशरीफ ला रहे हैं।
आज जोधा बेगम नहीं आएंगी, लेकिन उनकी जगह हमने भी रोजा रखा है, तो उनकी जगह पूजा हम करेंगे। परंतु शहंशाह, स्त्री ये व्रत अपने पति और पुत्र की मंगल कामना के लिए रखती हैं। जब दो लोगों में विवाह होता है, निकाह होता है, तब तमाम जिम्मेदारियां दोनों में बराबरी में बच जाती हैं। तो फिर क्यों वो सारी जिम्मेदारियां औरत को ही निभानी पड़ती हैं? हम भी तो निभा सकते हैं। तो आइए आज पूजा का आगाज हम ही करते हैं। आइए। जोधा बेगम, मेरी धड़कन धड़कन तुम हो, मेरा दोनों जहां अब तुम हो। मेरी धड़कन धड़कन तुम हो, मेरा दोनों जहां अब तुम हो। मेरा अल्लाह ईश्वर तुम हो, मेरा प्यार मोहब्बत तुम हो। तुम हो जिंदगानी जिंदगानी। अब जब शहंशाह और जोधा बेगम दोनों यहाँ उपस्थित हैं, तो साथ में जोड़े में पूजा प्रारंभ करें। आइए। जिंदगानी। तो आप आ ही गए। आपने भी तो आज उपवास रख ही लिया। चलिए, आप लोग पूजा प्रारंभ कर लिए, अब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दिल को धड़कना तुमने सिखाया, मोहब्बत क्या होती है तुमने बताया। मैं तो सिर्फ पत्थर था दुनिया की आंखों में, तुम्हारी निगाहों ने इंसान बनाया। तुम ही फसाना मेरा, तुम ही हो कहानी। तुम ही फसाना मेरा, तुम ही हो कहानी। तो अभी तक आप नाटक कर रहे थे ना? आपने भी उपवास रखा हुआ है। शहंशाह, हम आपको यही तो कहना चाह रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम होने से क्या अंतर होता है? जब आप हिंदुओं का व्रत रख सकते हैं, तो हम भी तो इस्लाम कबूल करने के बाद व्रत रख सकते हैं। देखिए, भले ही इस बात से किसी और को फर्क पड़ता नहीं हो, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। देखिए, बात हिंदू या मुसलमान होने की नहीं है, बात है किसी को उसके ईमान, उसके मजहब से हटाने की। जोधा बेगम, आज तक आपने अपने तमाम फर्ज निभाए हैं, फिर चाहे वो एक माँ का फर्ज हो, एक बेगम का फर्ज हो या मरियम उस्मानी का फर्ज हो, तो किसी को हक नहीं है हमारे रिश्ते को नाजायज कहने का। रही बात शेखों की,
तो हम उन्हें समझाना चाहते हैं कि दबाव में लिया हुआ फैसला ना ही आवाम के हक में होता है, ना ही खुद के कुनबे के। चलिए मान लेते हैं यही वाकया मान भाई के साथ हुआ होता, तो तब क्या आप उसे इजाजत देती हैं उसका धर्म बदलने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप हमें क्यों मजबूर कर रही हैं आपको इजाजत देने की? और हम शायरान के साथ साथ शेखों को सबक सिखाना चाहते हैं कि वो कल के होने वाले शहंशाह हैं, वलीअहद हैं। उनका कोई भी फैसला लाखों की जिंदगी पर असर डालेगा, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले उन्हें एक बार अच्छी तरह से अपने दिल और अपने दिमाग से सोचना होगा, किसी के दबाव में आकर नहीं। जोधा बेगम, हम दोनों ने दो मजहबों को एक किया, दो तहजीबों की नींव कायम की है हिंदुस्तान में, तो हम उस नींव को बदलना नहीं चाहते। अब अगर आपको हमारी दलीलें ठीक लगती हैं तो हम चाहेंगे कि मुस्कुराकर आप उसका जवाब हमें दें। तो मतलब अब हम ये बात मान सकते हैं कि आइंदा आप जिद नहीं करेंगे अपना मसला बदलने की, है ना? और हमें बहुत जोरों की भूख लगी है जोधा बेगम। तो किसने कहा था आपसे उपवास रखने के लिए? अब जब आप भूखे रहेंगे तो थोड़ी ना हमारे हलक से निवाला उतर सकता है, इसलिए खाना खा लेते हैं। ये जोधा, कहते हैं कि विवाह के कुछ महीनों बाद पति पत्नी का प्रेम हवा हो जाता है, परंतु आपके और शहंशाह के बीच तो दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। मलिकाए हिंद। प्रणाम जोधा बेगम। क्या हुआ, क्या बात है? वो शहजादे सलीम और शाहशाह मुराद साहब के बीच झगड़ा हुआ। शहजादे सलीम ने उन्हें तमाचा मारा। क्या? सलीम ने मुराद को? परंतु बात क्या हुई? ये तो हमें नहीं पता। ये तो बहुत बुरा हुआ। सलीम ने शाहशाह पर हाथ उठाया। ये बात शहंशाह को पता चलेगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। कारण जो भी हो, परंतु पति की गरिमा रखना बहुत आवश्यक है। शहंशाह वैसे सलीम से बहुत क्रोधित है। और क्या ये बात शहंशाह को पता है? शायद अब तक तो नहीं। इससे पहले शहंशाह को बात पता चले और वो सलीम के विरुद्ध कोई कड़ा कदम उठाए, हमें जाकर शहंशाह से बात करनी होगी। हम नहीं चाहते कि इन सब की वजह से पिता और पुत्र के मध्य दूरियां पड़े। तुम जा सकते हो। शेखों की हरकत माफी के लायक नहीं है। वो भूल गए हैं कि शाहशाह का ओहदा शहंशाह के बाद सबसे बड़ा ओहदा होता है। उनकी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप सही कह रहे हैं शहंशाह। बामुलाहिजा होशियार, मलिकाए हिंद तशरीफ ला रही हैं। फौरन शेखों को दीवाने खास में पेश होने का हुक्म दिया जाए, उनकी सजा वहीं तजवीज की जाएगी। जी शहंशाह। प्रणाम। प्रणाम मलिकाए हिंद। शहंशाह, हम सलीम के विषय में आपसे बात करने आए हैं। अगर आप यहाँ शेखों की हिमायत करने आई हैं जोधा बेगम, तो भूल जाइए उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है जोधा बेगम, और हमें उनसे जवाब चाहिए। उनकी गलती माफी के लायक नहीं है। हम सलीम का पक्ष लेने नहीं आए। हम मानते हैं कि उन्होंने जो किया वो उचित नहीं था। हम बस आपको इतना कहने आए कि आप उनसे अकेले में बात कीजिएगा। यदि दीवाने खास में सबके सामने बात करेंगे तो वो गलत न समझ बैठे। जोधा बेगम, क्या भूल गए हैं कि शाहशाह का ओहदा क्या होता है, कि इस ओहदे की अहमियत क्या होती है, कि उनसे किस तरह का बर्ताव किया जाता है? झगड़ा तो भाइयों के बीच में नहीं हुआ है जोधा बेगम, बल्कि शेखों ने मुगल सल्तनत के बादशाह के बाद जो सबसे बड़ी दूसरी ताकत है उस ओहदे की बेइज्जती की है। इसलिए उनके जुर्म की सुनवाई तो दीवाने खास में ही होगी, सबके सामने। सलीम आपका बेटा है शहंशाह। बेशक वो हमारे बच्चे हैं जोधा बेगम, लेकिन उनके वालिद होने के साथ साथ हम मुगल सल्तनत के शहंशाह भी हैं। और शेखों ने शाहशाह पर हाथ उठाया है। जोधा बेगम, अगर इस मामले को हम संजीदगी से नहीं लेंगे तो हो सकता है आवाम शाहशाह की इज्जत ना करे। इसलिए हमें एक मिसाल कायम करनी होगी ताकि आवाम शाहशाह की इज्जत करती रहे। फैसला तो दीवाने खास में ही होगा जोधा बेगम। ऐसा न हो कि इन सब की वजह से सलीम हमसे और दूर हो जाए। हो जाए तो हो जाए। जोधा बेगम, हमारी नजरों में हर एक गुनहगार एक ही दर्जा रखता है, फिर चाहे वो गुनाह एक आम इंसान से हुआ हो या शहजादे से। देखिए, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन इस वक्त आप हमें हमारे फर्ज और हमारे इंसाफ से दूर कर रही हैं जोधा बेगम। शेखों की हरकत से तो हमें ये लगता है कि कहीं उन्हें शहंशाह बनाने का हमारा फैसला गलत तो नहीं है, कि कहीं वाकई मुराद बेहतर शख्स तो नहीं है उस ओहदे के लिए। ऐसा नहीं है। सलीम रुष्ट है, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया।
आप भी जानते हैं कि सलीम बहुत योग्य है। मिर्जा हकीम के विरुद्ध उन्होंने जंग जीती है। तो जंग में शेखू के साथ और भी बहुत सारे लोग थे जोधा बेगम। और रही बात उनके गुस्से की, तो गुस्सा काबिलियत और हुकूमत करने की ताकत का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और अफसोस की बात है कि शेखू कभी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम शेखू से उसका हक छीन लेंगे, वो हक शेखू का ही रहेगा, लेकिन हम उनकी गलतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कल दीवाने खास में आपसे मुलाकात होगी। जोधा बेगम, आप परेशान ना हो, शहंशाह है ना, वो इस मसले को हल कर लेंगे। सलीमा बेगम वजह फरमाती हैं जोधा। समझ नहीं रही अम्मी जान, ये विषय इतना सरल नहीं है। हमने आपसे कहा था ना सलीमा बेगम, शहंशाह का राजनीतिक हल हमारे कुनबे की शांति को न छीन ले। वो जिस बात का भय था वही हुआ। कल तक जो भाई एक दूसरे के लिए अपनी जान देने तक प्रस्तुत थे, आज ये राजनीति उन दोनों के बीच में कलह का कारण बन गई है। हम ये नहीं कह सकते कि इस मसले में कौन सही है और कौन गलत। अगर सलीम ने मुराद के ऊपर हाथ उठाया है तो हो सकता है मुराद ने उन्हें इस हद तक उकसाया हो। सलीम हो या मुराद, वो दोनों ही शहंशाह की औलाद हैं, उनका खून है, और शहंशाह कभी नहीं चाहेंगे कि इन दोनों भाइयों के बीच में किसी भी तरह की दरार आए, तकरार हो। आप समझ नहीं रहे, हमें इस बात का भय कि कहीं एक शहंशाह एक पिता पर हावी ना हो जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम हैं ना, आप फिक्र न करें। दिन भर से रोजा है आपका, थक गई होंगी। चलिए अब चलकर कुछ आराम कीजिए। होशियार, शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। शहजादे सलीम तशरीफ ला रहे हैं। सलाम शहंशाह। आपके खिलाफ शिकायत है शहजादे सलीम कि आपने शाह के ओहदे की बेइज्जती की है, यहां तक कि उन पर हाथ उठाया। तो क्या ये सच है? कुछ पूछ रहे हम आपसे, क्या ये सच है? जी हाँ, सच है। अब शाह मुराद, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपने इन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया या कोई वजह दी? नहीं अब्बू जान, हम तो भाईजान से पंजाब के मसले पर बात करने के लिए गए थे, क्योंकि पंजाब का वो सूबा पहले भाईजान की ही निगरानी में था। हमने कई बार इनको पैगाम भिजवाए, पर भाईजान एक बार भी नहीं आया। इसलिए हमने खुद वहां जाने का फैसला किया। भाईजान का पैगाम भी आया था कि ये मसरूफ हैं, जबकि हमें मालूम चला कि वो रंगशाला में मसरूफ है। हम वहां पहुंचे, भाईजान ने हमसे बात नहीं की। हमने कहा भाईजान मसला संजीदा है, हमसे बात कीजिए, पर भाईजान हमसे बात ही नहीं करना चाहते थे। तभी वहां पे एक कनीस ने हमारी बात में दखल देने की गुस्ताखी की। हमने उसे रोका तो भाईजान को लगा कि हम उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। भाईजान ने हमें सबके बीच में तमाचा मार दिया। हमें इस बात का बुरा नहीं लगा कि भाईजान ने हमें मारा है, ये हमसे बड़े हैं, हम पे हाथ उठा सकते हैं। हमें बुरा इस बात का लगा कि इन्होंने कनीस के सामने शाह के ओहदे की बेइज्जती की, वो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कनीस है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे इस तरह से बेइज्जत किया जाए सबके साथ। शेखू जो सुनना था हमने सुन लिया है, जो समझना था समझ लिया है, और अब आपसे दरख्वास्त है कि अपनी जुबान से एक लफ्ज ना निकालें। आप समझे, आप समझे? शाह का ओहदा मगर सल्तनत में शहंशाह के बाद सबसे बड़ा ओहदा होता है। उस ओहदे की बेइज्जती कोई नहीं कर सकता, आप भी नहीं शेखू। पर अब हमें लगता है कि हमें आपको सिखाना होगा शेखू, कि हर ओहदे की इज्जत और कद्र कैसे की जाती है।
इसलिए आज अभी इसी वक्त आप भरे दरबार में शाह मुराद से माफी मांगेंगे। मांगिए माफी। माफी? मगर किस खता के लिए? कौन कसूरवार है, कौन नहीं, इस बात का फैसला हम करते हैं शेखू, आप नहीं। और हमारी नजरों में आप गुनहगार हैं। आपने सिर्फ अपने छोटे भाई पर हाथ नहीं उठाया बल्कि अपने शाह पर हाथ उठाया है। उस ओहदे पर आपने हाथ उठाया है जिसकी बेइज्जती करने की हिमाकत कोई नहीं कर सकता। इसलिए आपको अभी इसी वक्त शाह मुराद से माफी मांगनी होगी, तो मांगिए माफी। और जो हमने माफी नहीं मांगी तो